जब मैं वहां गया था तो तू क्यों आई बहनचोद वहां पर? पहले से सब बिगड़ चुका है, ऊपर से तेरा वीडियो का बखेड़ा। तूने उसे मारा क्यों? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मैं वहां नहीं आती तो आज तुम जिंदा नहीं होते। मुझे क्या पता था कि वो इतने में ही मर जाएगा। अब ये सोचो कि आगे करना क्या है। मैंने सोच लिया है, मैं सुबह बस पकड़ूंगा और जाऊंगा अपने घर यूपी। मुझे नहीं फंसना तुम्हारे चक्करों में। और वीडियो तुमको आई है, तुम निपटोगी इसके साथ। और हाँ, आज के बाद ना तुम्हारे मेरे रास्ते अलग है। वाह, दिखा दी अपनी औकात। कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी, मैं अकेले ही काफी हूँ। हेलो, तुमसे कुछ बात करनी है। आज अकेले दरिया वाले पार्क की साइड आ जाना, वहीं पर बात करेंगे। और वो जो तुम्हारे साथ कबूतर है ना, उसको लेकर मत आना, इंतजार करेंगे तुम्हारा। हम अकेले ही जा रहे हैं। वैसे भी उसने मना कर दिया है तुमको साथ लेकर आने में। अब ये बहनचोद कौन है जो हम दोनों को अच्छी तरह से जानता है? इसकी बहनचोद साली एक बात खत्म होती नहीं दूसरी शुरू होती है। भैया मुझे तुम माफ करो। मैं आ गई हूँ दरिया किनारे पे। कहाँ हो तुम? तुम्हारी दाहिनी ओर कच्ची पगडंडी है, उसको पकड़ो और सीधी सीधी चलते आओ। वहां पर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ हो तुम? जरा अपने पीछे तो देखो। अरे तुम? क्या हाल है जाने मन? आज इस साड़ी में बिल्कुल पटाखा लग रही हो। आज यहाँ क्यों बुला लिया? और जिस तरह से तुमने मुझे खींचा ना, मैं डर ही गई थी। अब डर क्या होता है हमसे पूछो। सबसे बचते बचाते आ रहे हैं। किसी के घर में कुछ ना क्या होता है ये तुम क्या जानो। डर के चलते छोटा पप्पू कब काम छूट जाए कुछ पता नहीं चलता। अब क्या हाल है पप्पू का? थोड़ा सा डरा हुआ है, लेकिन तुम चाहो तो इसको बाहर ला सकती हो, क्योंकि तुम्हारा तो ये गुलाम है। अगर ये मेरा गुलाम है तो मेरी सारी बातें मानेगा। एक बार सहला कर तो देखो, देखना खुद ब खुद सलामी देगा। तो हम शादी कब करने वाले हैं? हमसे नहीं, हमारे चाचा जी से बात करेंगे। अरे उनसे भी कर लेंगे, पहले तुम्हारा तो पता चले कि तुम क्या चाहती हो।
हमारे चाचा जहाँ बोलेंगे हम वहाँ शादी करेंगे। और वो ना माने तो? पहले मर्दों की तरह दिन में हमारे घर आओ तो सही, फिर पता चलेगा कितना दम है। वाह बेटा, अब दोबारा मूड बना रहे हो। पहले ही 1 घंटा चौधा है आपने हमें। अब हम और नहीं सहन कर पाएंगे, टांगे कांप रही हैं हमारी पहले ही। अरे प्यार करते हम आपसे, और आप हैं कि कैसी बातें कर रही हैं? प्यार करते हैं आप हमसे, मान लेते हैं, लेकिन प्यार में जरूरी नहीं कि हर रोज पेलम पेली हो। ऐसे तो शादी से पहले ही सब खुला कर देंगे आप। अब आप मेरे घर आओ बात करने। बस एक बार और। नहीं, अब आप आओ कल घर बात करने, फिर जितना मर्जी पेलम पेली कर लेना। हाँ बोल, क्यों फोन किया था? अरे शिनू, कहाँ रह गया था इतनी देर? अबे तुझे पता है इतना काम रहता है, ऊपर से वो मेरा मालिक 1 नंबर का ठरकी है यार। तुझसे एक बात करनी थी। मैं लैला से शादी के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन बाद में मन में ख्याल आता है 4 लड़कियों से सेटिंग है मेरी, किस किस से शादी करूंगा? अबे सब पता मुझे, लेकिन कहीं वो बात ना हो कि दिवाली से पहले सारे पटाखे जलाकर अपना बरूद खत्म कर लो। शादी तो एक ना एक दिन हो ही जाएगी। अबे कर लेना इसी से शादी। अबे तू भी इसके चाचा से बात क्यों नहीं कर लेता? हम भी भाभी के खाने का स्वाद चख लेंगे। तू चलेगा मेरे साथ? यार अबे चलने में दिक्कत क्या है? यार वो मालिक समझा कर यार, वो 1 नंबर का भैंचोद है वो। अरे तू चलना मेरे साथ, देख तू होगा तो सबको सही होगा। अरे चलना। आ ठीक है। लैला अब शादी के लायक हो गई है, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं इसका विवाह जल्दी से जल्दी कराकर चिंता मुक्त हो जाऊं। फिर मैं भी अपनी जिंदगी आराम से जी लूं, और बेटी को कितने दिन अपने घर पे रख सकते हैं। अरे आप चिंता क्यों करते हैं? आपका ख्याल हम रखेंगे ना, मेरा मतलब मैं और लैला। चाचा जी, हाँ, लड़का आपको अच्छा लगा, इसका काम अच्छा लगा, तो बात पक्की करते हैं ना। ठीक है, फिर मांग की भी बात कर लेते हैं। अरे हमारी कोई मांग नहीं, लैला पढ़ी लिखी है, बस मेरे लिए इतने काफी है। आपकी मांग की बात नहीं कर रहा, मैं तो अपनी मांग की बात कर रहा हूँ। पाल पोस कर इसको इतना जवान किया है, मुझे भी तो बुढ़ापे में कुछ आराम चाहिए। तो मैं बोल तो रहा हूँ कि आपका ख्याल हम रखेंगे। हाँ ये तो सब कहने की बात है, कौन ख्याल रखता है? मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा। बस सिर्फ मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। लेकिन इसमें शादी विवाह वाली बात कहाँ से आई? आप तो लैला को बेच रहे हो। आप जैसे मर्जी समझिए, और कोई बात नहीं करनी। 50 लड़कियों के घर वाले हमारे घर आ चुके हैं रिश्ता लेकर, और पूछते हैं बताओ दहेज में क्या चाहिए, लेकिन हम है कि लैला के प्यार में पागल हैं, इसलिए यहाँ पर आ गए। अगर मुझे पता होता ना कि आप लैला को 5 लाख के बदले बेच रहे हैं तो मैं कभी यहाँ पर ना था। जय राम जी की चाचा जी। जाओ। ए शीनू, अबे क्या सोच रहा है? यार चाचा को ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। एक काम कर,
तू लैला को भगा के ले जा, बाकी मैं देख लूंगा यार। अबे क्या रे तू उस बात को ही लेकर बैठा है? अबे लैला नहीं तो कोई और सही, तू टेंशन क्यों ले रहा है? मजे कर। अबे लैला से अच्छी लड़की तुझे नहीं मिलेगी, लैला अच्छी लड़की है यार। एक मिनट, अरे किसका फोन है? ए शीनू, मैंने कहा था ना लैला नहीं तो कोई और सही। ये देख तेरी दूसरी भाभी का फोन आया है, इससे बात करता हूँ मैं। हेलो, क्या हाल है मेरी डार्लिंग? क्या याद आ रही है हमारी? तो ठीक है, एक काम करो, पहले हमें किस करो। नहीं, पहले तुम करो। हाँ, ये हुई ना बात। मुआ। अच्छा सुनो, हम तुमको बाद में फोन करते हैं, अभी रखते हैं, ठीक है? बाय। साले एक नंबर का छिछोरा है तू। अरे वो तो हम हैं ही। ऐसा कर, एक आदमी मेरे साथ ही फंसवा दे यार साले। अरे दीनानाथ जी को तो नहीं देखा आज? वो तो सुबह के आ गए थे, पूछ रहे थे आपके बारे में। कहते हैं शीनू को बोलना आज ही सारा काम निपटा देना। अरे निपटा तो दिया सारा काम, कितनी मजदूरी करवाएंगे? बोलना था ना उनको, गांड मार ले हमारी। गांड ही तो मार रहे हैं। अरे यार, अच्छा है कहाँ? कांता जी आई थी, कहते हैं चाय पिलाते हैं। अभी तक चाय पिला रहे हैं। अच्छा ठीक है, करो काम खत्म करो। हाँ जी। वो मैंने आपको पैसों के लिए बोला था। मिल जाएंगे। मिल जाएंगे नहीं, मुझे अभी चाहिए। ये तो बहुत कम है। आप हमेशा ऐसा करते हो। नमस्ते मालिक। नमस्ते। कहाँ थे कल पूरा दिन? अरे हमारा एक दोस्त है, उसकी शादी की बात करने गए थे। हो गई बात पक्की? कहाँ मालिक, उसके चाचा ने 5 लाख रुपए मांग लिए और हमारे दोस्त के पास है नहीं, तो वापिस आना पड़ा। लड़की देखने में कैसी है? मालिक 24-25 साल की है, एकदम रजाई जैसी, मुलायम मुलायम, और ऊपर से पढ़ी लिखी भी है, फोन वोन सब चला लेती है और अंग्रेजी भी बोलती है। लड़की ने क्या बोला फिर? मालिक लड़की क्या बोलेगी, उसके चाचा ने पाल पोस के बड़ा किया है, ऊपर से उसका चाचा हरामी है, अब अपनी मर्जी करेगा। शीनू, बात ऐसे है जी कि जब से तुम्हारी मालकिन गई है ना, हम थोड़ा अकेले हो गए हैं। कब तक लोगों की थाली में देखते रहेंगे? उन लोगों से हमारी बात चला के देखो ना। 20-30 हजार तुझे भी दे दूंगा। अरे मालिक, उम्र का बहुत अंतर नहीं है, कैसे बात करेंगे? ऊपर से आप ठहरे रंडवे। 50,000 ले लेना। फिर बात करने में क्या अर्ज है, बात करके देख लेंगे। हाँ। इसमें दिक्कत ही क्या है? तो मालिक 1 मिनट आइए, आप इधर आइए, आप थोड़ी देर आइए। अरे आगे क्यों, आइए, क्या? थोड़ा आगे। अरे फोटो खींचनी है आपकी, फोटो। अरे फोटो दिखानी पड़ेगी ना। हाँ थोड़ा थोड़ा इधर कैमरे पे देखिए जरा। हाँ ए हाँ, अब तो उनको मानना ही पड़ेगा। ठीक है मालिक। तो शीनू ऐसे है, जी आज ही जाओ। शुभ आज? काम में देरी काहे? ठीक है मालिक, है ना? आज ही बात कर लेते हैं। देखो भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। अब टंका भिड़वा दो। बस मालिक। अरे वो हो जाएगा। ठीक है मालिक, ठीक है ठीक है।
दीनानाथ जी मालिक है हमारे, अच्छा। बहुत पैसे वाले आदमी है, बहुत खेत खलियान है, बहुत पैसे वाले आदमी है। लैला को खुश रखेंगे, बाकी आपका हुक्म सर आंखों पर। उम्र तो बहुत ज्यादा है, बस 10 लाख लूंगा। 10 लाख? फिर करता हूँ दीनानाथ जी से बात, ठीक है। देखता हूँ देते हैं 10 लाख की नहीं। ठीक है चाचा जी, चलता हूँ। ठीक है, राम राम। प्यार करते हैं हम ललन से, और आपने उनसे 5 लाख रुपए मांग लिए। आप कैसे इंसान हैं? सिर्फ पैसों के लिए हमारी शादी दीनानाथ से करवाना चाहते हैं। ललन तुम्हारे लिए 5 लाख रुपए नहीं दे सकता, ये कैसा प्यार है? अच्छा, तो इसलिए आपने मुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया ताकि आप हमें गाय भैंस की तरह बेच सके। अगर तुम चली गई, मुझे भी तो बुढ़ापे के लिए सहारा चाहिए। मैंने भी पाल पोस के बड़ा किया। जो तुम्हारे लिए 10 लाख दे सकता है, सोचो तुम्हें कितना खुश रखेगा। रानी बना के रखेगा तुम्हें, रानी। आइए, यह है हमारा छोटा सा आशियाना। बैठिए। आप भी बैठिए ना, आप ही का तो घर है। अब तो आपका भी है। आप जानते हैं ना, हम किसी और से प्यार करते थे। बताया मुझे शीनू ने। वो लड़का एकदम चरित्रहीन था, वो आपके काबिल ही नहीं था। और जब आपकी खूबसूरती के बारे में बताया मुझे शीनू ने, तो मैंने कहा किसी भी कीमत पे, कैसे भी आपको इस घर में लेके आऊंगा। और सच में आपकी खूबसूरती को देख के लगता है कि मेरा फैसला गलत नहीं था। वैसे आपकी पहली बीवी को क्या हुआ? वो बस अपनी उम्र के हिसाब से भगवान को प्यारी हो गई। उसकी मुझे याद ना है, इसलिए मैंने घर में उसकी कोई भी तस्वीर नहीं लगाई। और मैं चाहता हूं कि वो सारे सुख आप मुझे दो जो मेरी पत्नी मुझे दिया करती थी, और मैं भी वो सारे सुख आपको दूंगा। तुम समझ रही हो ना? हाँ। और मैं चाहता हूं कि तुम दुल्हन की तरह तैयार होके आओ। उस कमरे में कुछ कपड़े रखे हैं, आप पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। घूंघट ओढ़ के आओगी तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। पहनोगी ना?
बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। हवाओ रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है। आपके लिए एक चीज लाया था, अभी लाता हूं। ये हमारे घर की बहुत ही कीमती चीज है। अब इसकी मालकिन तुम हो, इस घर की भी और मेरी भी। अपनी नजरें नीची रखो, वरना हम यहीं मर जाएंगे। सुनिए, चाय है आपके लिए। थोड़ा टाइम हमारे पास भी रुक जाइए। बहुत सालों के बाद सुबह सुबह इतनी प्यारी चाय मिली है पीने को। पता नहीं क्यों, लेकिन हमको आपसे डर लगता है। अरे कुछ खुल के कह भी नहीं पाते आपके सामने। अरे, डर किस बात का? आप मालकिन हैं हमारी, आपका हुक्म सिर्फ आंखों पर। हमें तो सिर्फ आपसे प्यार चाहिए, सिर्फ प्यार। और हाँ, आज तुम्हें हम अपने खेत लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं अपनी खेती बाड़ी। दूध भी भरपूर डाला है आज। 2 बार डाला था क्या? अरे कितना काम रह गया? काम तो रह गया है थोड़ा। अच्छा अच्छा। अरे यार, शाम तक खत्म हो जाएगा, मालिक आने वाले हैं। हाँ हाँ, हो जाएगा शाम तक। हाँ यार, करो जल्दी जल्दी खत्म करो। मालिक,
नमस्ते मालिक। नमस्ते। नमस्ते मालकिन। नमस्ते। अरे हम दूर से देख रहे थे, बहुत ही ब्यूटीफुल जोड़ी लग रही है दोनों की। ठीक है ठीक है, बिजाई कब शुरू कर रहे हो? अरे मालिक देखो, होगी शुरू बुझाई सारी। अब मालिक अब शीनू, अपनी मालकिन को खेत दिखाओ ना, पहली बार आए हैं आज। हाँ जरूर, आइए भाभी। जाओ लैला, शीनू के साथ जाओ। आइए भाभी आइए। वाह दीनानाथ जी, क्या बात है। हमने सुना है कि आपने शादी कर ली। अरे हमें भी तो मिलवाओ, हमारी सौतन से। कैसी बात कर रही हो कांता, तुम्हारा और हमारा रिश्ता पहले वाला ही रहेगा, पहले जैसा ही रहेगा। दीनानाथ जी, अगर ऐसी बात होती ना तो आप हमें अपनी शादी में बुलाते, लेकिन आपने तो हमें याद भी नहीं किया। चलो छोड़ो, मैं तो यहाँ आपसे ये कहने आई थी कि ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है हमारी बेटी। मेरा मतलब है आपकी बेटी। अब बस थोड़े से पैसे चाहिए, सिर्फ 1 लाख रुपए। कांता, इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा, अभी अभी शादी में बहुत खर्च हो गया मेरा। दीनानाथ जी, सुना तो हमने भी है कि आपने उसके लिए पूरे 10 लाख रुपए लगाए, लेकिन उसमें ऐसा है क्या? जरा हम भी तो देखें। रात होने से पहले पैसे तुम्हारे घर पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ से जाओ। क्या बात है, उसमें कुछ तो बात है जो आप इतनी जल्दी मान गए, नहीं? पैसे मिल जाएंगे। ये है दीनानाथ जी के खेत। आज से आप भी इनकी मालकिन है। तुम हमें लैला बोल सकते हो, ललन के दोस्त हो ना। अरे वो तो दीनानाथ जी थे सामने, इसलिए तुम्हें भाभी जी बोल रहा था। वैसे ललन कैसा है? ललन एकदम मस्त। क्या? और क्या, अरे बहुत लड़कियों से उसकी सेटिंग है, तुम नहीं तो कोई और सही। अरे मैंने उससे कहा था कि तुम अच्छी लड़की हो, तुमसे शादी कर ले, लेकिन वो आपके चाचा जी है ना, उन्होंने पैसे मांग लिए, बेचारे के पास थे ही नहीं। तुम्हें ये सब सुन के बुरा नहीं लगा? आए तो तुम भी थे ललन के साथ घर, और दीनानाथ जी के साथ भी तुम ही आए थे। अरे दीनानाथ जी मालिक है हमारे, हम वफादार हैं उनके। हमारे चाचा तो है जो है, लेकिन ललन उसके बाद एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। कमाल है ना। और रही बात शादी की, तो अब फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ टांगे ही तो उठानी है, जो मर्जी उठाए। वैसे तुम्हारी शादी हो गई? अरे नहीं लला, मेरी शादी नहीं हुई। किसी लड़की के साथ बातचीत? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब तुमने अभी तक किसी की ली भी नहीं? अरे नहीं यार। लैला, आ जाओ। दीनानाथ जी बुला रहे हैं, अब हमें चलना चाहिए। अरे हमारी बात कट गई ना, जो कह रहे थे हम। बात तो चलती रहेंगी, अब हमें भी चलना चाहिए। दीनानाथ जी ने आवाज मार ली, वरना बात आगे तक पहुंचती। कोई बात नहीं, हम भी हार मानने वालों में से नहीं है।
तुम यहाँ क्यों आए? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कुछ जानती ना हो। ललन, अभी तुम यहाँ से जाओ। धोखा दिया है तुमने मुझे। धोखा तुमने मुझे दिया है। रोज मेरी लेते रहे और जब शादी करने की बारी आई तो मुंह उठा के चले गए। 5 लाख रुपए मांगे थे मेरे चाचा ने, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ मुफ्त की चीजें चाहिए। वो तो आज भी हम लेकर जाएंगे। अभी तुम यहाँ से निकलो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। अच्छा चल ठीक है, तुझे जो करना है कर। अगर मैं पकड़ा गया तो पकड़ी तुम भी जाओगी, और इस बात को तुम अच्छी तरह से जानती हो। तो इसलिए तुम इस चीज का फायदा उठाना चाहते हो? अब फायदा हम नहीं उठाएंगे तो और कौन उठाएगा? और वैसे भी उम्र के हिसाब से वो दीनानाथ को ज्यादा करता भी नहीं होगा। तुम बहुत वहम में हो। जितनी उनकी उम्र है उससे ज्यादा उनको तजुर्बा है, और वो एक बार शुरू होते हैं तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। वैसे तुम्हारा तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। तुम्हें तो अभी बताता हूँ। अच्छा जी। नमस्कार दीनानाथ जी, बहुत अरसे बाद याद किए हैं। हमका तो बहुत याद आती रही आपकी। एक काम है पंकज, जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। बोलिए। एक पंछी है जो हमारे खेत को बर्बाद करने की फिराक में है। खत्म करना है उसे। कर देंगे, लेकिन दीनानाथ जी हमारा एक असूल है, बिना कारण जाने हम किसी को नहीं टपकाते। ये कारण कैसे बताएं? बड़ा गोपनीय मामला है। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, थोड़ा सीक्रेट है। अरे पर हम अपने असूलों से नहीं मुकर सकते हैं। जब तक जान नहीं लेते तब तक नहीं। वो मेरी लैला की ले रहा था मेरी आंखों के सामने। अभी तक मुझे लैला की चीखें सुनाई दे रही है, मेरे कानों में गूंज रही हैं। ओ ललन, आ ललन, ललन। मैंने तो तान ली थी पिस्टल साले ललन की गांठ पर। तो साले को वहीं ठोक देना था ना। कैसे ठोक देते? वो मेरी लैला के ऊपर था। अगर साले को ठोकते वो मेरी लैला के ऊपर ही गिरता। कोई बात नहीं दीनानाथ जी, ठोक देंगे साले को। आप बस बता दो कैसे मारना है उसको। खोलो रे बोरी।
शरबत पिलाएंगे तो का। पहले शुरू से बताओ कि क्यों घुसे थे दीनानाथ के घर में। वो लैला से प्यार करते हम, इसलिए उससे मिलने गए थे। प्यार करते हो तो साला शादी क्यों नहीं बनाया बे? लैला के चाचा 5 लाख रुपए मांग रहे थे। हर जगह से मांगे हमने, पर किसी ने दिए नहीं। और साला दीनानाथ के पास तो बहुत पैसा है, वो शादी बना लिए। बेटा पैसा सबका बाप है, पर तू शादी हो गया उसका, तू साले मिलने क्यों गया था वहाँ? लैला से प्यार करते हैं, उसकी याद आ रही थी तो रह नहीं पाए, इसलिए घुस गए। तो साला सेक्स वेक्स भी किएगा? किया भैया जी। कितनी बार? 2 बार। साला कितना टाइम लगाया अभी? ये कौन याद रखता है भैया जी? धत साला यहाँ तो मार खा गए तुम, अभी नहीं देखोगे इसीलिए तो पकड़े गए साले। अच्छा लैला प्यार करती है तो का? अरे कमाल करते भैया जी, अगर प्यार करते हैं इसलिए तो उसने मेरे साथ किया। भोसड़ी के हम निकालते हैं तोहार आस की। भैया जी, हमने किसी से सुना था अगर प्यार करने वाले को मारते हैं तो पाप लगता है और फिर प्यार भी नहीं मिलता भैया जी। अच्छा जी, ऐसा भी हो बता? तो फोन लगाओ दीनानाथ को, उनको बोलो कि लैला से, मेरा मतलब है भाभी जी से बात करनी है कुछ अर्जेंट। हम लगाते हैं ना भैया जी। लगाओ लगाओ। ये इधर दो। इनका अपना ही चलता है। बोल। पंकज भैया जी के राइट हैंड बोल रही है, भाभी जी से बात करा दो। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मैं व्यस्त हूँ। कितना व्यस्त? मेरा मतलब कितना टाइम लगेगा? भैया जी पूछ रहे हैं। टट्टी बैठे हैं, टाइम तो लगेगा ही। टट्टी बैठे हैं, लगेगा, मेरे को लगता है टाइम। अरे भैया जी फ्लैश भी ऑन हुई, चली। लाइन पे रहना। लो पूछ लो क्या पूछना अपनी भाभी से। नमस्ते भाभी जी। भाभी जी, आपसे एक बात पूछनी थी। आप ललन से प्यार तो करते हो ना? नहीं, उससे हम कोई प्यार व्यार नहीं करते। धोखा किया है उसने उस रात हमारे साथ। पूछ लिए जो पूछना था या कुछ और पूछना है? अरे नहीं भैया जी, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। अरे हम सच्चा प्यार करते हैं इनसे। जी भैया जी, पूछ लिया, रखते हैं। झूठ बोल रही है भैया जी, हम इनसे सच्चा प्यार करते हैं। आप मेरी बात का यकीन कीजिए भैया जी, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। कैसे यकीन करें, अब तो सब फाइनल हो गया है। भैया जी एक बार और सोच लीजिए। बहुत सोच लिया हमने, तुम्हारा टाइम खत्म। भैया जी अब ऊपर जाके क्यों आस की? झूठ अच्छा बोल लेती हैं आप। क्या किया आपने उसके साथ? अब वो किसी और के पास है, उसका क्या करना है अब उनकी मर्जी।
थोड़ा गुनगुना करके लाए हैं, पी लीजिए। रुको, ये भी ले ही लो। लगता है आपकी नाराजगी दूर करनी पड़ेगी। आप हमसे नाराज हैं क्या? आपसे क्यों नाराज होने लगे हैं? लग तो रहा है हम उनसे प्यार करते थे पहले, लेकिन अब हम सिर्फ आपको ही प्यार करते हैं। सच कह रहे हैं, दुनिया का कोई मर्द किसी औरत को वो सुख नहीं दे सकता जो आप हमें देते हैं। अब तक आपने हमें सुख दिया है, अब हम आपको सुख देंगे। मालिक, मालिक। शीनू जी, आप यहाँ कैसे? अरे मालिक आज खेत नहीं आए, है नहीं क्या घर पे? वो सो रहे हैं। आप बैठो, मैं उन्हें उठा के आई। अच्छा। चाय पियेंगे? अरे नहीं, हम घर से पी के आए हैं। थोड़ी सी पी लीजिए, मैंने उनके लिए भी बनाई है। ठीक है। उठा दो मालिक को। क्या हुआ? मालिक, मालिक। ये जो हुआ भाभी जी बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। बहुत ही अच्छे आदमी थे दीनानाथ जी। जो लौंडा घुसा था ना घर में, वो कभी हम नहीं टपकाया था। जब भी दीनानाथ जी पर कोनो मुसीबत पड़ती थी ना, वो हमका याद करते थे। आप भी कर सकती हैं। हमें कभी आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अकेले ही काफी हैं। ये बात तो आपने एकदम करेक्ट बोली भाभी जी। जैसे अकेले ही टपका दिया दीनानाथ जी को। अपने आशिक की मौत का बदला लिए हैं ना आप, सब पता है। फिर भी कभी आपको हमारी जरूरत पड़े तो हम हाजिर हो जाएंगे। नमस्कार, चलते हैं। चलो बे। लैला, तुम यहाँ? तुम ठीक तो हो? दम घुट रहा था हमारा घर पे, इसलिए यहाँ आ गए। शुरू शुरू में अकेलापन लगेगा दीनानाथ जी के बिना, फिर तुम्हें आदत हो जाएगी। तुम्हारे घर पे कौन कौन रहता है? हम अकेले हैं, इसलिए सारा दिन यहीं पे रहते हैं। तो तुम हमारे साथ रहो ना, हमारे घर पे। हमें रात को अकेले नींद नहीं आती।
रात ही गुजारनी है, वो तो हम कहीं भी गुजार लेंगे। ये कौन है? हमें लगता है बैंक वाले हैं। दीनानाथ जी ने काफी कर्जा ले रखा था। नमस्कार मैडम जी, हम पहले आपके घर गए थे। पड़ोसियों ने बताया कि आप यहाँ पर हैं। बताइए सर, क्या काम है? दीनानाथ जी के बारे में पता चला। दुख है हमें, लेकिन क्या करे, बैंक की मजबूरी की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। पहले दीनानाथ जी के सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे थे, अब उनके खाते में कुछ नहीं है। और इस बार अगर लोन की किस्त नहीं गई तो बैंक पहले आपका घर सीज करेगा और फिर बात ज़मीन तक पहुँचेगी। किश्त कितनी है? 3 लाख है। दीनानाथ जी ने 50 लाख का लोन उठाया था। अभी 10 किस्तें बाकी हैं। कोई बात नहीं, हम आपको नाराज नहीं करेंगे। किश्त 1 हफ्ते के अंदर अंदर भर दी जाएगी। थैंक यू जी, सही भी यही रहेगा। क्या हुआ? कहाँ खो गई? कुछ नहीं। क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है हम पर। उस दिन तो आप कुछ बोली नहीं थी जब आपके उस दीनानाथ ने हमको उठवाया था। तब तो आपने कहा था कि आप हमसे प्यार ही नहीं करती। हम डर गए थे। चलो छोड़ो पुरानी बातों को। तब तो आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया था, लेकिन आज आपको हमारे लिए कुछ करना होगा। इस वीडियो के बदले पूरे 5 लाख देने होंगे। हम पहले ही बहुत मुसीबत में हैं। कुछ नहीं है हमारे पास। यकीन नहीं है तो शीनू से पूछ लो। अरे उससे क्या पूछना है, वो तो तुम्हारे साथ ही रहता है और खूब मजे भी करता होगा। क्या कुछ नहीं किया है हमने तुम्हारे लिए, और तुम हमें दुखी कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, तुमने दीनानाथ को मारा, ये बात सच है? हमने उसे नहीं मारा, ज्यादा पावर वाली वाइग्रा खिला दी, हार्ट अटैक आ गया। साला हमारी लेते लेते मर गया। और वो प्रशांत बूढ़े को तो तुमने मारा है उस लोहे वाली रॉड से। हम शीनू को बचाने गए थे, रॉड जोर से लग गई। नहीं बचाते तो शीनू मर जाता। और उन पैसों का क्या हुआ जो वो बूढ़ा लेकर आया था? बैग में कागज भर के लाया था, साला धोखा दे दिया उसने हमें। तुम प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो। कैसे मिली तुम्हें ये वीडियो? बस भैया यहीं पर रोक दो, बस रुको रुको। ₹50 हो गए भैया। ये लो। यहाँ क्या कर रहे हो? ये कोई पेशाब करने की जगह है? कहीं और जाओ पेशाब कर लो। यहाँ गंद क्यों पा रहे हो? साला बुड्ढा।
लैला, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। उस दिन जब हमने तुम्हें देखा तो हमने वीडियो तो जरूर बनाई, लेकिन साला एक बात की समझ नहीं आ रही थी कि ये साला चल क्या रहा है। फिर हमने तुम्हारी पूरी जानकारी निकाली तो तुम्हारे चाहने वाले ने तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ बता दिया और ये सारा खेल हमारे सामने पत्तों की तरह खुल गया। काश उस दिन हम तुम्हारे शहर ना आते। काश उस दिन हमें कोई मूतने से ना रोकता, और काश उस दिन हम वहां पर ना पहुंचते जहां पर तुमने उस बुड्ढे को मारा। हम अपनी जमीन के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे थे। जल्दी पैसे कमाने का जो रास्ता हमें दिखा हमने चुन लिया। ठीक है, तो हमें भी हमारी पहली किस्त चाहिए, समझी? चलो तुम्हारे कमरे में चलते हैं। अरे ललन, तू कैसा है दोस्त? साले, अच्छी दोस्ती निभाई तूने। तेरे और लैला के बीच में क्या चल रहा है अच्छी तरह से जानता हूं मैं। अरे मैं क्या करता यार, एक तो दीनानाथ का प्रेशर, ऊपर से तेरे पास पैसे नहीं थे यार। मैं इसको भाभी बोलता यार, मैं तेरे साथ ऐसा थोड़ी ना करूंगा यार। तू सही टाइम पर आ गया। अच्छा तू आया कैसे? वो लैला ने देख लिया था मुझे, वो लेकर आई मुझे यहाँ पर। भाई तू अच्छे टाइम पे आया, अब लैला को ना तेरी जरूरत है। अच्छी तरह से जानता हूं मैं, लैला को मेरी और सिर्फ मेरी जरूरत है। अब मुझे और लैला को बात करने दे, चल निकल। जानता हूं कौन सी बात करनी है। तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि वीडियो तुमने भेजी थी? इससे मेरी कोई रंजिश नहीं। मुझे जो भी लेना है तुमसे लेना है। क्यों ना पुराने दिनों को याद किया जाए। ये मत समझना किससे काम चल गया। अगर 2 दिन के अंदर मुझे पैसे नहीं मिले ना, तो तीसरे दिन मैं पुलिस स्टेशन चले जाऊंगा। और वैसे भी तुम जानती हो, तुम्हारी वो वीडियो मेरे पास है जिसमें तुम उस बुड्ढे का कत्ल कर रही हो, और इस बात को तुम अच्छी तरह से जानती हो।